नमस्ते बच्चों, मैं श्रीमती मंजू बी सराठे, शाला कामराज नगर, बृहन मुंबई महानगर पालिका उच्च प्राथमिक हिंदी शाला घाटकोपर पूर्व। मोबाइल नंबर 8097530307। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपनी पढ़ाई करते रहें। तो बच्चों, आज हम विराम चिन्हों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि विराम चिन्ह अर्थात क्या। हम उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना तथा चिन्ह का अर्थ होता है निशान। अपने भावों तथा विचारों को सही रूप तथा सही ढंग से संप्रेषित करने के लिए विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इनके उचित प्रयोग से भाषा में शुद्धता, स्पष्टता तथा सौंदर्य आता है। हिंदी भाषा में अपने भाव तथा विचारों को लिखते अथवा बोलते समय अथवा अपनी बात पर बल देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं हम ऐसे कौन से चिन्ह हैं जिन्हें हम विराम चिन्हों के रूप में उपयोग करते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपके सामने कुछ विराम चिन्ह दिए हुए हैं। हम एक एक करके उनका पठन करते हैं और देखते हैं कि वे चिन्ह कौन कौन से हैं। सबसे पहले अल्प विराम, जिसे हम इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद है अर्ध विराम। यहाँ पर एक बिंदु लगा के नीचे छोटा सा कॉमा किया गया है, ये उसका चिन्ह है। पूर्ण विराम, ये देखिए, ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। अपूर्ण विराम, दो बिंदु एक के नीचे एक रखे होते हैं, इन्हें हम अपूर्ण विराम कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है जो हम सभी जानते हैं। विस्मयवाचक चिन्ह, एक डंडी खींचकर उसके नीचे बिंदु दिया गया है, यह है विस्मयवाचक चिन्ह। ध्यान दीजिएगा बच्चों। योजक या विभाजक चिन्ह, चाहे योजक कहिए या विभाजक, छोटा सा हमने डैश किया हुआ है, इसे हम कहते हैं योजक चिन्ह। अभी हम और देखते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक यानी इस तरह से निर्देश करने वाला चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है, उसी तरह से यहाँ सिंगल कॉमा है, यहाँ पर डबल कॉमा है ऊपर, ध्यान दीजिए। उसके बाद है विवरण चिन्ह। जब किसी चीज़ के बारे में हम विवरण देते हैं तो इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। सभी चिन्हों को ध्यान में रखिएगा। कोष्ठक चिन्ह, यहाँ पर हम कोष्ठक के अंदर कुछ लिखते हैं, संख्या लिखते हैं और उसको कोष्ठक में बंद कर देते हैं, जैसा कि हमने गणित में बहुत बार देखा है। हंसपद, यह हंसपद है। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह, छोटा सा हम गोल करते हैं, इसे हम कहते हैं लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक। तो बच्चों, हमने देखा कि कुल 13 विराम चिन्ह हैं। अभी हम देखेंगे कि हर एक का उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण विराम। जैसा कि अभी हमने देखा, पूर्ण विराम का चिन्ह इस तरह से होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है वह भी हम देखेंगे। वाक्य समाप्त होने पर पूर्ण विराम लगाया जाता है, ये याद रखिएगा। उदाहरण के लिए यहाँ दिया है मोर नाच रहा है। देखो यहाँ पर पूर्ण विराम लगा है, वाक्य पूर्ण हो चुका है, इसीलिए। बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भी पूर्ण विराम लगा है। तो अभी हम आगे देखते हैं दूसरा अर्धविराम। हमने अर्धविराम का चिन्ह देखा था बच्चों, वहाँ पर भी, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए। अर्धविराम, अर्ध का अर्थ होता है आधा। जहाँ अल्प विराम से कुछ अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम विराम लेना हो
अथवा रुकना हो वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे कि अर्धविराम कैसे प्रयोग में लाया जाता है। ये देखिए, इसका उदाहरण यहाँ पर है। उड़ीसा में बाढ़ आ गई, सभी अपना घर बार छोड़कर जाने लगे। बच्चों, ये वाक्य पूरा नहीं हुआ है क्योंकि उड़ीसा में बाढ़ आने के कारण सभी लोग अपना घर छोड़कर जाने लगे, इसीलिए दोनों वाक्यों के बीच में ये छोटा सा अर्धविराम लगाया है। थोड़ा देर में यहाँ पर रुक जाते हैं और तब हम आगे का वाक्य पढ़ते हैं। अब देखते हैं अल्प विराम। छोटा सा कॉमा। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। अल्प विराम का अर्थ हुआ थोड़ा विश्राम अथवा थोड़ा रुकना। बातचीत करते समय अथवा लिखते समय बहुत थोड़े समय रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि फसलें उगाई जाती हैं। सोनू, मोनू, राधा, गीता, सीता, गीता सभी खेल रहे थे। तो देखा बच्चों, अपने अल्पविराम का उपयोग हमने कैसे यहाँ पर किया है। इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। तो आज हमने बच्चों क्या सीखा, विराम चिन्हों के बारे में सीखा और उसमें भी हमने 3 चिन्हों की जानकारी प्राप्त की, पूर्ण विराम, अर्ध विराम और अल्प विराम। तो आशा करती हूँ आपको विराम चिन्हों की जानकारी मिल गई होगी और यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।